नमस्कार साथियों, संपूर्ण इकॉनमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तफसस एकेडमी की एक नई श्रृंखला है संपूर्ण इकॉनमी 15 मिनट इकॉनमी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये शो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जितने भी अभ्यर्थी तफसस एकेडमी से नए जुड़े हुए हैं, आप तफसस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए साथियों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों आपके सामने, कपड़ा मंत्रालय की एमएसपी रणनीति के प्रमुख स्तंभ क्या बताए गए? व्हाट आर द की पिलर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसपी स्ट्रेटजी फॉर द कॉटन? वित्तीय सहायता और भंडारण, अंतर मंत्रालयी समन्वय, राज्य सरकारों का समर्थन और डिजिटल पहुंच। ऑप्शन सी दिया गया साथियों, मूल्य नियंत्रण और सब्सिडी, उत्पादन कोटा और निर्यात नीति। साथियों आपको क्या करना है, इसका सही जवाब देना है। साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है विकल्प बी क्या है, इसका सही जवाब है। हाल में ही काफ़ी ये चर्चा में रहा है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, कपास किसान मोबाइल ऐप किसानों को कौन सी सुविधा प्रदान करता है? पंजीकरण, रियल टाइम भुगतान ट्रैकिंग, कृषि ऋण आवेदन, मौसम पूर्वानुमान, बीज सब्सिडी और वितरण। आपको सही जवाब इसका देना है कि इसका सही उत्तर क्या है। साथियों आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सही जवाब है विकल्प ए इसका सही जवाब है। पंजीकरण, रियल टाइम भुगतान ट्रैकिंग क्या है, इसका सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, उत्तरी क्षेत्र में कपास की खरीद किस स्थिति से प्रारंभ होगी? साथियों इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको इस प्रश्न के विषय में जो कुछ भी जानकारी है आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। प्रश्न देखकर लग ही रहा होगा कि प्रश्न कितने नवीनतम रखे गए हैं और सभी के सभी विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा किए जाते हैं। ये प्रश्न जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो इसका क्या करना है साथियों, आपको इसका सही जवाब आपको देना है जो भी इसके विषय में जानकारी है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, खरीफ कपास सीजन 2025-26 की एमएसपी तैयारियों की समीक्षा किसने की? ये ऑप्शन दिया गया है, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, कपड़ा सचिव श्रीमती नीलम समी राव और भारतीय कपास निगम के अध्यक्ष। चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन पे क्या करना है, आपको विचार करके जवाब देना है। साथियों हाल में ही खरीफ कपास सीजन 2025-26 की एमएसपी की तैयारियों की समीक्षा कपड़ा सचिव श्रीमती नीलम समी राव के नेतृत्व में संपन्न की गई है। विकल्प सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होने वाला। जितने भी लोग विकल्प सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, भोपाल, गांधीनगर, जयपुर। चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन पर विचार करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। साथियों भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है साथियों वो गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। विकल्प सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, तफसस एकेडमी ने बीपीएससी एडीओ का बैच लॉन्च कर दिया है सभी अभ्यर्थियों के लिए। साथियों आपको इस बैच में बहुत सारे सुविधाएं मिलती हैं। लाइव क्लासेस की सुविधा होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस की सुविधा होती है। आप रिकॉर्डेड क्लासेस जितनी बार भी चाहें अनलिमिटेड टाइम्स दे सकते हैं। फी केवल 999 रुपये है। 15 टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध कराया जाता है। लैंग्वेज है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल स्टडीज़ है। सारे जो विषय हैं, कंपोनेंट्स हैं, तैयारी के जो घटक हैं सभी की तैयारी करवाई जाती है और 15 टेस्ट सीरीज़ भी है। आप जितने भी अभ्यर्थी एडीओ के संदर्भ में सोच रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो एग्जाम की तारीख भी नज़दीक है, आप निश्चित तौर पे तफसस एकेडमी के बैच के साथ जुड़कर लाभान्वित महसूस कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, फी आपको ध्यान रखना है केवल 999 रुपये है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, एनपीएस दिवस पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? इन विच ईयर वॉज एनपीएस डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहला ऑप्शन है साथियों 2019, 2020, 2021, 2022। चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन पर विचार करके बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। साथियों एनपीएस पहली बार आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था, पहली बार इसका आयोजन किया गया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम के अनुसार भारत में 2050 तक 60 वर्ष से अधिक आयु की संख्या कितनी हो जाएगी? हाल में ये चर्चा में रहा है। अकॉर्डिंग टू CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम, बाई 2050 इंडियाज पॉपुलेशन एज 60+ विल कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया साथियों घट जाएगी, समान रहेगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोगुनी हो जाएगी और तीसरा ऑप्शन दिया गया साथियों 3 गुनी हो जाएगी। साथियों कई बार तो आपसे यहाँ से ये प्रश्न दिख सकता है कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुख्य आर्थिक सलाह के नेतृत्व में ही उनके देखरेख में ही आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। तो इसका सही जवाब है, सबसे पहले आप देख लें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है और इनके अनुसार जो है आपको ध्यान रखना है कि 60+ वाले उम्र वाले व्यक्तियों की संख्या 2050 तक दोगुनी हो जाएगी, यानी कि प्रश्न संख्या 7 की चर्चा करेंगे साथियों, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, किस प्लेटफॉर्म कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए एनपीएस खाते खोलने की पहल की है? स्विगी, ओला, जोमेटो और अमेजन। चार आपको ऑप्शन दिया गया है,
चारों ऑप्शन पे विचार करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको मिलने वाला है, सही उत्तर क्या होगा आपको ध्यान रखना है, वो हो जाएगा साथियों जोमेटो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। जितने भी लोग जोमेटो के साथ जा रहे हैं, विकल्प सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका जवाब क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, किस संस्थान के साथ PFRDA ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। साथियों, इस प्रश्न के विषय में आपको ध्यान रखना है कि ये नो ऑप्शन क्वेश्चन है। इस प्रश्न के विषय में आपके पास जितनी भी जानकारी है, आप उस प्रश्न के विषय में, जानकारी के विषय में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और भी प्रश्नों के विषय में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस पर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो हमें आशा है कि आप ज़रूर इस प्रश्न का हमें सही जवाब भेजेंगे। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के अनुसार पेंशन योजना किसके लिए आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, पेंशन प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर, किसके लिए? केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है, केवल वृद्ध लोगों के लिए आवश्यक है, केवल महिलाओं के लिए आवश्यक है। आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है, सही उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। साथियों, आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है साथियों, सभी नागरिकों के लिए क्या है, समान रूप से आवश्यक है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो है पूछा गया है, 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। NPS दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट वाज द थीम ऑफ NPS डे 2025? पहला ऑप्शन है साथियों, पेंशन फॉर ऑल एंड सिक्योर फ्यूचर। दूसरा ऑप्शन है इंक्लूसिव पेंशन इनोवेटिव सॉल्यूशंस। दूसरा ऑप्शन दिया गया या स्ट्रेंथिंग रिटायरमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है साथियों, फिनेंशियल फ्रीडम फॉर रिटायर्ड सिटीजन। और ऑप्शन डी दिया गया सेफ रिटायरमेंट सिक्योर नेशन। 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन पे क्या करना है, आपको विचार करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। साथियों, प्रश्न संख्या 11 की चर्चा करेंगे साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, इंक्लूसिव पेंशन इनोवेटिव सॉल्यूशन स्ट्रेंथिंग रिटायरमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया। ये ऑप्शन बी के साथ जितने भी अभ्यर्थी जा रहे हैं, बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है साथियों, सही होता हुआ नजर आने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। NPS दिवस 2025 का आयोजन किसने किया? पहला ऑप्शन साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, EPFO, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA, और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI, है ना। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शन पर विचार करके बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, प्रश्न संख्या 12 की चर्चा करेंगे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया, देखेंगे, उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने के लिए कौन से माध्यम उपलब्ध हैं? आपको ध्यान रखना है, जो भी उपभोक्ता होते हैं उनको अगर शिकायत दर्ज करना है किसी भी स्तर पर कंज्यूमर्स के लिए, तो कौन से माध्यम उपलब्ध है? पहला ऑप्शन दिया गया है, केवल टोल फ्री नंबर है, केवल मोबाइल ऐप है, टोल फ्री नंबर इतना है, और देखेंगे है ना, इनग्राम पोर्टल है, व्हाट्सएप भी उपलब्ध है, SMS है, NCH की बात करेंगे, मतलब नेशनल कंज्यूमर हेल्प ऐप है, और आप देखेंगे एक उमंग ऐप है। 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल वेबसाइट है। 4 ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शन पे क्या कर सकते हैं आप, विचार करके हमें अपना जवाब दे सकते हैं कि अगर उपभोक्ता किसी भी मामले में शिकायत दर्ज करना चाहता है तो निम्नलिखित में से किन माध्यमों का प्रयोग कर सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं। साथियों, ध्यान रखना है कि प्रश्न संख्या 13 की चर्चा करेंगे साथियों, विकल्प सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है। टोल फ्री नंबर भी है, ऐप भी है, पोर्टल भी है, व्हाट्सएप भी है, SMS भी है, कई ऐप्स के माध्यम से भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है। विकल्प सी क्या इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, पेट्रोल पर GST सुधार लागू क्यों नहीं हुआ है? अभी हाल में ही GST सुधार 2.0 आया है, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं साथियों, पूछा यह गया है कि पेट्रोल पर GST सुधार क्यों लागू नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है साथियों, पेट्रोल पर GST पहले से लागू है, पेट्रोल GST के दायरे से बाहर है, पेट्रोल पर कर दर तय नहीं हुई है, और पेट्रोल आयातित वस्तु है। 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन पर विचार करके आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोल पर GST इस वजह से लागू नहीं है इस ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि पेट्रोल जैसी जो वस्तु हैं, आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसी मादक वस्तुएं भी होती हैं, ध्यान से समझेंगे, जिसको GST के दायरे से बाहर रखा गया है। तो पेट्रोल देखेंगे, पेट्रोल GST के दायरे से क्या है, बाहर है। विकल्प बी क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष सूचना है।
साथियों दोस्तों अकेडमी ने 72वीं फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। साथियों इस बैच में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलता है, एमसीक्यू मिलता है, बोर्ड पीडीएफ मिलता है, 15 टेस्ट सीरीज भी आपके लिए उपलब्ध होता है और फी रखिएगा साथियों केवल 999 रुपये। ध्यान रखना है बैच हिंदी माध्यम का ये बैच है और आप इस बैच से जुड़कर क्या हो सकते हैं, लाभान्वित महसूस कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 15 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 15 ये है साथियों, घरेलू एलपीजी पर लागू जीएसटी दर क्या है वर्तमान समय में। जो भी आप जीएसटी के विषय में जानते हैं आप कमेंट करके बताना है। 0%, 5%, 12% और 18%। क्या है ये जीएसटी दर, कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या है। घरेलू एलपीजी पर जीएसटी की दर क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर क्या है। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स पे भी नज़र बनाए रखा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो घरेलू एलपीजी है इस पे जो जीएसटी की दर है साथियों, विकल्प बी हम बात करेंगे 5% वाले स्लैब में यह 5% लगाया जाता है। यानी कि यहाँ से आप समझेंगे प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी क्या है, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न नहीं है। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों अकेडमी से जुड़ने के लिए। आशा है कि आज की क्लास से आप लाभान्वित महसूस करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अकेडमी से जुड़ने के लिए।